Arrange the following in ascending. Ascending means from smaller to bigger. Ascending मतलब क्या है? Smaller से bigger है, इसको ascending कहेंगे हम लोग। यहाँ इसका डिनोमिनेटर सब एक है, मतलब सेम नंबर है डिनोमिनेटर। तो हम लोग का ये लाइक फ्रैक्शन है। जब डिनोमिनेटर सेम नंबर होगा, जब डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम नंबर होगा, तो उसको लाइक फ्रैक्शन हम लोग कहेंगे। लाइक फ्रैक्शन में क्या है? हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे। तो न्यूमरेटर सबसे छोटा है 1 यहाँ में, तो सबसे 1/11 सबसे स्मॉलेस्ट होगा। इसके बाद 1 के बाद 2, 3, 5, 7 ये एसेंडिंग हो जाएगा, मतलब छोटा से थोड़ा 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 बड़ा होते जाएगा। ये तो बस इजी है, लेकिन यहाँ में हम लोग देखा, क्या देखा? डिनोमिनेटर्स सब अलग अलग नंबर्स है। डिनोमिनेटर्स अलग अलग नंबर्स मतलब ये फ्रैक्शन, ये सब फ्रैक्शन क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसा अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का हम लोग क्या एलसीएम निकलेंगे, एलसीएम निकलेंगे। तो यहाँ में 5, 3 इसका तो कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, 5, 3 तो 5, 3 आएगा। यहाँ में 2 और 4 का कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए 2 से हम लोग डिवाइड कर सकता है। 2 से वो 2 को डिवाइड करने से हम लोग क्या मिलेगा? 1। आफ्टर डिवाइडिंग 2 by 2 we get 1। देन दिस 5 and 3 जैसा था वैसा ही आएगा, क्योंकि 2 से 5 को डिवाइड नहीं कर सकेगा, 3 को भी डिवाइड नहीं कर सकेगा, इसलिए 5 5 आएगा, 3 3 आएगा। लेकिन जो 4 है, 4 को हम लोग डिवाइड कर सकेगा। 2 से 4 को डिवाइड करने से क्या होगा? 2। तो उसका एलसीएम क्या होगा? हम ये सब को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम मिलेगा। ये 2 2 1 1 5 5 3 3 2 2। अब इसका एलसीएम हम लोग मिला। अभी यहाँ में फर्स्ट 2 है, 2 मतलब ये 2 आ चुका है, तो बाकी क्या रह गया? 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। ये सब मल्टीप्लाई करने से हम लोग को 30 मिलेगा। इसीलिए 9/2 लिख के में न्यूमरेटर का साथ और डिनोमिनेटर का साथ 30 30 मल्टीप्लाई किया। ये 30 कहाँ से आया? वो एलसीएम से। एलसीएम में हम लोग ये सब मल्टीप्लाई करने से जितना होगा वही एलसीएम है, लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ में 2 है, इसलिए ये डिनोमिनेटर को छोड़ के जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करने से 30 मिलेगा। वो 30 को हम लोग यहाँ में मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ में अभी 5, ये जो डिनोमिनेटर में 5 है, ये 5 आ चुका है, तो बाकी क्या रह जाएगा हम लोग का? 2 into 3 is 6, 6 2 जा 12, मतलब 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 मिला। 5 को बाद करने के बाद, 5 बाद होने के बाद 12 मिला। ये 12 को हम ये न्यूमरेटर का साथ भी 12 लिखा, 5 मतलब ये डिनोमिनेटर का साथ भी 12 लिखा। अभी 9/3 आया। ये 20 कहाँ से आया? ये एलसीएम से आया। कैसे आया? 9/3
मतलब डिनोमिनेटर में ट्री है, तो हम लोग का ये डिनोमिनेटर ट्री, तो बाकी क्या रह गया, ये सब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, ये 20 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। ठीक ऐसा ही है, ये 9/4 9/4 आया। अभी 4 को हम लोग एलसीएम में देखेंगे। एलसीएम में क्या देखेंगे, ये 4 को ये 2 मल्टीप्लाई करने से 4 हो जाएगा, मतलब ये हम लोग काउंट में नहीं रखेंगे क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने से 4 होगा। 4 2 2 जा 4, ये 4 आ चुका है। बाकी रह गया हम लोग का 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 कितना है, ये 15, ऊपर में भी नीचे में भी मल्टीप्लाई होगा। अभी 2 30 जा 60, 9 30 जा 270, 9 12 जा 108, 5 into 12 is 60, 9 into 20 is 180, 3 into 20 is 60, 9 into 15 is 45, 4 into 15 is 60। मतलब यहाँ में देखा हम लोग all denominators are 60 60 60, मतलब सेम हो गया। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए टू मेक डिनोमिनेटर सेम नंबर्स, हम लोग वो जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। डिनोमिनेटर का व्हाट शैल वी हैव टू डू, वी शैल हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स टू मेक ये डिनोमिनेटर को सेम नंबर करने के लिए। अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया, मतलब लाइक फ्रैक्शन में लेके गया हम लोग। लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को देखेंगे, जो सबसे छोटा है ये सबसे छोटा हो जाएगा फ्रैक्शन। 45 180 108 270, ये 45 ये तीनों से सबसे छोटा है, मतलब ये फ्रैक्शन छोटा होगा। ये फ्रैक्शन यहाँ से आया, ये आया यहाँ से, मतलब 9/4 इज द स्मॉलेस्ट। इससे थोड़ा बड़ा 45 से थोड़ा बड़ा, 45 से थोड़ा बड़ा क्या होगा, 108 होगा ना, 108। ये कहां से है, यहाँ से, ये कहां से है, यहाँ से, 9/5 होगा, 9/5। इसके बाद 108 से और थोड़ा बड़ा 180, 180 कहां से है, यहाँ से, ये कहां से है, 9/3 से है ना, 9/3 से है। इसके बाद सबसे बड़ा है 2/270, सॉरी 270, 270 कहां से आता, यहाँ से आता, ये कहां से आता, यहाँ से आता, 9/2। That is 9/2 is the greatest fraction among these 4 fractions। सेम मेथड ये है, यहां में डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन को हम लोग लिखना पड़ेगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन को लिखना पड़ेगा। Here denominators 17 9 5 13। First we have to find the LCM of all these 4 denominators, 17, then 9, this 9, then 5, this 5, 13, this 13. Here we have seen there is no common factors. There is no common factors among these numbers. कॉमन फैक्टर नहीं है 17 9 5 13, इसलिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो नंबर का हम लोग एलसीएम निकालना था वो नंबर का सब मल्टीप्लीकेशन ही होगा उसका एलसीएम। तो 17 17 हो गया,
9 9 ही हो गया, 5 5 13 13। तो 8/17 हम लिख लिया। अभी इंटू 585 में कहा से मिला? देखो डिनोमिनेटर में 17 है, यहां में भी 17 ये है, तो बाकी रह गया मेरा 9 इंटू 5 इंटू 30। ये सब को मल्टीप्लाई करने से 585 मिलता है। तो ये जो 585 है उसको न्यूमरेटर का साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद आया 8/9 इंटू 1105 कहां से आया? हम लोग का डिनोमिनेटर क्या है? 9 है। 9 कहाँ है? ये है 9, ये है। मतलब हम लोग का बाकी नंबर क्या क्या रह गया? ये है, ये है, ये है। ये 17 इंटू 5 इंटू 13, ये तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 1105 मिलता है। तो 1105 को न्यूमरेटर का साथ भी मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई किया। यहाँ में 8/5 है, 8/5 आया, मल्टीप्लीकेशन ये लिखा 989। 989 कैसे आया? पहले हम लोग यहाँ का डिनोमिनेटर देखेंगे, ये 5 है, हम लोग यहाँ में ढूंढ लिया। we have found here denominator is 5. Now remaining numbers we have these and these. 13 into 9 into 17 we shall have this. Similarly 13 denominator is 13. Where is 13 here? In LCM this is 13. So remaining numbers are 17 into 9 into 5. These three numbers, after multiplying these three numbers, we have 765. Now multiplying this 17 into 585, we shall have 9,945. Then after multiplying this 585 into 8, we shall have 4,680. After multiplying this 8 into 1105, we shall have 8,840. And after multiplying that 9 with 1105, we shall have 9,945. After multiplying this 8 with 1989, we shall have 15,912. And after multiplication, we shall have 9,945. After multiplication this 8 and this, we shall have this number, and after multiplication this and this, we shall have this. Here we have seen that all the denominators of 4 fractions are same. 9,945, 9,945, same. That is, we have become with like fraction. लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा? सबसे न्यूमरेटर बड़ा, सबसे न्यूमरेटर बड़ा, ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 15,912 ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन ये कहां से आया था? ये से आया। ये कहां से आया था? यहां से आया था। मतलब 8/5 is the greatest among all these 4 fractions. After that 15,000 we have 8,000. Then this came from this came from this 8/9. Now after 8,000 we have 6,000. This will come now 6
this came from this came from this last 8 by 13. After 6,000 we shall see 4,680. I see only 4,000. 4,000 कहाँ से आया था? यहाँ से आया था. ये कहाँ से आया था? यहाँ से आया था. मतलब 8 by 17 is the smallest. सबसे छोटा ये हो जाएगा. मतलब मैं एक बार ये मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है उसको एक दिखाऊंगा. 1189 कैसे मिला था? ये 5 को छोड़ के, ये 5 था ना, 5 को छोड़ के मेरा 17 इंटू 9 इंटू 13, ये तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. पहले इस दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 17 इंटू 9, 9 7 जा 63, 6 in hand, 9 1 जा 9 प्लस 6 कितना होगा? 15 होगा. यह है 153. इसके बाद और है, क्या है? 13 है. फिर 13 को यहाँ में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 जा कितना है? 9, 3 5 जा 15, 1 in hand, 3 1 जा 3, 4 479 मिला. 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1. अभी प्लस करना पड़ेगा तो 9 आ गया. 5 plus 3 is 8, 4 plus 5 is 9, 1 1 आ गया. ये 1989, ये 1989 ऐसा आ गया. Similarly we shall multiply, simple multiplication all.